धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो ये जिस पदार्थ को कितना भी खा लो और पेट नहीं भरता, इसका मतलब वो सात्विक नहीं है। वो राजसिक हो सकते हैं या तामसिक हो सकते हैं। राजसिक बेटर है तामसिक से? सेम है दोनों, हाँ मत बोलना, दोनों सेम है, एक ही सिक्के के दो पहलू। और हृदया यानी जो देखने में सुंदर हो, ऐसा कृष्ण ने लिखा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की, तो जो हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ रखता हो, क्योंकि मेन फंक्शनिंग किसकी है? हृदय और फेफड़ों की। तुम्हारे दिमाग को ठिकाने रखने का काम तो सद्गुरु कर लेंगे। तुम्हारे हृदय और फेफड़ों को ठीक रखने के लिए तुम्हारे को राइट टाइप ऑफ भोजन करना होगा। अब ये राइट टाइप ऑफ सात्विक भोजन क्या है, इसकी मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देना चाह रही हूँ। सो टुडे इज दैट सेक्शन, सात्विक फूड की लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ सात्विक फूड। सबसे पहला नट्स एंड सीड्स, जितने भी नट्स होते हैं, और उसमें भी उसका भी पूरा एक कैटेगरी है। बेस्ट नट माना जाता है एलमंड को, बादाम, उसके बाद वॉलनट अखरोट, उसके बाद पिस्ता, उसके बाद काजू, उसके बाद जो भी तुम्हारे आते होंगे, लेकिन 2-3 ही मैं तुम्हें बता पाऊंगी। हमारे इस लिस्ट को मैं फटाफट पूरा करना है। उसमें भी बादाम को यदि भिगो के सुबह खाया जाए, वॉलनट्स को भी भिगो के खाया जाए, तो वो मोस्ट सात्विक नट्स माने जाते हैं। तुम नट्स के अंदर चीना बादाम, क्या बोलते, मूंगफली, पीनट्स, इन सबको नहीं काउंट कर सकते। उनकी जो वैल्यू है, सात्विक वैल्यू, वो सबसे लो है। द हाइएस्ट सात्विक वैल्यू बिलोंग्स टू आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पिस्ता, इन 3 चीज़ों को। सीड्स के अंदर चिया सीड्स तुलसी की जाति के होते हैं। चिया सीड्स तुम्हें पता है आजकल बहुत मिल रहे हैं। फ्लैक्स सीड्स, अलसी, बहुत ही मिल रहे हैं आजकल। 2 चम्मच भी भर के अगर अलसी के या चिया सीड्स के खा लिए जाए, तो इसके अंदर जो फाइबर है वो हमारी बॉडी को जितना सत्व देना है वो इमीडिएटली देता है। सो मेक श्योर अपने फूड के अंदर इनको डालो। पंपकिन सीड्स है, कद्दू के बीज भी मिल रहे हैं आजकल। तो अनार के सीड्स, फ्रूट के अंदर जो अनार के सीड्स है, उसे बहुत ज़बरदस्त सात्विक वैल्यू दी गई है। इसलिए दिन में हो सके तो 1 आध बाउल अनार का, जहाँ तुम्हें फ्रूट खाना है तो मैंगो खा लिया, बनाना खा लिया, डेफिनेटली वो भी सात्विक है। हर फ्रूट हमारा सात्विक है, लेकिन फिर भी बेस्ट सात्विक वैल्यू, हाईएस्ट सात्विक वैल्यू गोज टू पोमीग्रेनेट सीड्स, अनार के दाने को। कीनिया क्या बोलते हो, कीनुआ, आजकल ये नया कुछ आया है मार्केट में। फ्रूट नहीं, कीनुआ, चावल, कीनुआ का सलाद बनता है। कीनू फ्रूट नहीं, ये सीड्स के अंदर जाता है। दिस इज गुड, ये राइस को रिप्लेस कर रहा है आजकल। पास्ता और राइस सबको रिप्लेस किया जा सकता है। सीसेम सीड्स, हाई सात्विक वैल्यू, तिल, काला या सफ़ेद कोई भी, हाई इसकी सात्विक वैल्यू है। इसका यूसेज हमारे खाने में होना चाहिए। दूसरा, ऑल फ्रूट्स सीजनल एंड रीजनल, 2 बातें। सीजन का फ्रूट और जिस रीजन में रहते हो ना, वहाँ का फ्रूट। अब आप वो नारियल बम्बई में रहते हैं ना, वहाँ खाए, वहाँ पिए, नारियल तोड़ के वहाँ पे पीते हैं ना, आपके लिए सात्विक है। लेकिन हम दिल्ली में रहकर नारियल पिए, हमारे लिए राजसिक या तामसिक है। तामसिक में तो नहीं जाएगा, राजसिक में जाएगा। जिस सीजन का फ्रूट है और जिस रीजन का फ्रूट है, उसी को सात्विक माना जाता है। और आजकल तो देश विदेश से कौन कौन से जाति के फ्रूट इंपोर्ट हो के आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे साथ इस यौगिक परंपरा में हम इन फ्रूट्स को नहीं खाते, इसलिए मैं किसी भी अननोन ब्रीड के और इम्पोर्टेड फ्रूट्स को नहीं खाती। ये प्रकाश, वो कई बार खान मार्केट जाते हैं तो ले आते हैं ना कुछ अजीब अजीब, देखने में ही चित्र विचित्र होते हैं, उनकी शक्ल में ही कांटे निकल के आ रहे होते हैं बाहर। नाम देखो तो ड्रैगन फ्रूट, अरे यहाँ बुद्ध बनने की यात्रा चल रही है, ड्रैगन फ्रूट खिला रहे हैं। उनके नाम भी ऐसे, क्योंकि तामसिक हमारे लिए तामसिक है भाई। अगर हाँ वो ड्रैगन फ्रूट चाइना में उगता है और मैं चाइना में हूँ, तो वहाँ मेरे लिए सात्विक हो जाएगा। सो अगेन एवरीथिंग इज, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो हर पूरे विश्व के लिए। आप कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है,
तो वहाँ पर उसका जो सीजनल और रीजनल फ्रूट है वो उसके लिए सात्विक ही है। मिल्क, धीरे धीरे वेगान का ज़माना शुरू हो रहा है एंड आई डू कोऑपरेट। मैं खुद भी प्लानिंग में हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं वेगानिज़म की तरफ को फॉलो करना शुरू कर दूँगी, प्लानिंग। लेकिन अभी शायद मैं इसको सेमी वेगानिज़म में डालूँगी। सेमी वेगानिज़म के अंदर शायद मैं अभी चाय के अंदर दूध ले लूँगी, लेकिन दूध की मिठाइयाँ बंद कर रही हूँ और दूध से के जितने भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ वो सारे हम लोग बंद करेंगे। दूध हमारे शास्त्रों में इसको हमेशा सात्विक ही बोला गया था, लेकिन अभी के काल और क्षेत्र के अकॉर्डिंगली दूध को अब हम लोग ही मना कर रहे हैं। कृष्ण ने तो दूध को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी थी, सारे ग्वाले थे, लेकिन अभी का जो काल क्षेत्र आ गया है उसके अंदर दूध को मना करने का प्रमुख से प्रमुख कारण, मेन रीज़न, वैसे तो बहुत रीज़न है लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रीज़न इज़ दैट कि दूध जब भी दोहा जाता था, गाय का जब भी दूध दोहन होता था तो वो खुले एटमॉस्फेयर में होता था, वही दूध हमारे पीने लायक होता है। अभी दूध कहाँ दोहा जा रहा है हमें पता नहीं है, किन मशीनों से उसको निकाला जा रहा है हमें पता नहीं, और वो हाथों से ही दूहन होना चाहिए और ओपन में होना चाहिए। और उसके बाद भी बहुत कुछ था, उसके बछड़े को पिला देने के बाद हमें पीना चाहिए, और वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए वो गाय, तब हमें उसका दूध लेना चाहिए। सो मेनी थिंग्स। जनरल लॉ सेज कि जिस गाय को, जब तुम देखो कि गाय इज इन स्पेशियस आउटडोर एनवायरनमेंट, स्पेशियस आउटडोर एनवायरनमेंट, और उसका दूध निकल रहा है और वो तुम पी रहे हो, वो तुम्हारे लिए सात्विक है। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे दूध राजसिक में जाएंगे। और जो एनिमल वायलेंस के बाद आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में से आ रहे हैं, वो सारे तो तामसिक में जाएंगे। वेजिटेबल्स, जिन वेजिटेबल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती वो सारे वेजिटेबल्स अलाउड है। जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं वो सारे वेजिटेबल्स सात्विक नहीं है, वो राजसिक में जाएंगे या तामसिक में जाएंगे। ऊपर से जो ऊपर हो, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स तो हम मानते ही नहीं है, वो तो हम लोग पहले आउट ही कर देते हैं इसमें से। लेकिन जो ऊपर भी वेजिटेबल्स उग रहे हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले वेजिटेबल्स नॉट अलाउड। आप कभी कभी फूल गोभी लाएंगे ना, कॉलीफ्लावर, आप उसको सूंघेंगे ना, उसमें से एक ज़बरदस्त स्मेल आती है। और कभी कभी आप लाएंगे, नहीं आएंगे। आप पत्ता गोभी और फूल गोभी को कंपेयर करो तो फूल गोभी, कॉलीफ्लावर में से हमेशा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी और कैबेज में से कभी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगी। सो वी ईट कैबेज, वी डोंट ईट कॉलीफ्लावर। ऑल्दो कॉलीफ्लावर अंडरग्राउंड नहीं है, ऊपर ही उगता है, लेकिन हम स्मेल के बेसिस पर इसको रिजेक्ट करते हैं। हम लोग अनियन गार्लिक को रिजेक्ट करते हैं, तीखी मिर्च को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना तीखा उसका स्वभाव उतना वो तामसिक। अनियन गार्लिक तो ये तो आंखों में आंसू ले आते हैं, जलन ले आते हैं, वो तो वैसे ही तामसिक में जाएंगे। इसलिए वेजिटेबल्स के लिए जनरल रूल गोज विदाउट स्ट्रॉन्ग स्मेल। जिस वेजिटेबल की स्मेल स्ट्रॉन्ग है उसको तुम्हें रिजेक्ट करना है। और अगर आप जैनिज्म को फॉलो करते हो तो जैनिज्म में तो अंडर रूट जो है उसको भी हमें रिजेक्ट करना है। होल ग्रेन्स, राइस, होल व्हीट, ओट, बार्ले, जोई वगैरह, बाजरा, ये सब भी ले सकते हैं। आज की जनरेशन को हम ब्रेड जनरेशन कहते हैं, यस और नो? ये जनरेशन ब्रेड है, चाहे तुम सबवे की खाओ चाहे कोई भी खाओ, है तो ब्रेड। तुम वो सबवे वाला लिखता है ना, ताजी ब्रेड बनाई है, फ्रेश बेक्ड, सो व्हाट, है तो ब्रेड। ब्रेड ऑलवेज तामसिक मानी जाएगी। लॉट ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, जहाँ यीस्ट की फर्मेंटेशन हो गई वहाँ पर वो उसका नेचर ही हो गया तामसिक। कच्ची ब्रेड तामसिक है, लेकिन हाँ उसी ब्रेड को रोस्ट कर दिया जाए तो वो राजसिक हो जाएगी, लेकिन सात्विक तो कभी भी नहीं होगी। इसलिए अगर तुम ब्रेड जनरेशन ब्रेड खाना चाहती हो तो मेक श्योर तुम कच्ची ब्रेड नहीं खा रहे। अब कई बार हम लोग भी बाहर जाते हैं, हमें भी खानी पड़ जाती है, इन दैट केस वी मेक श्योर हम उसको प्रॉपर रोस्ट करके खाते हैं। तो रोस्टेड इज स्टिल बेटर, कच्ची तो हमें बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे
अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें।
रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।